ये देखिए, ये जो एटम एंड न्यूक्लियस क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था 2024 का। हम लोग इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये थ्योरी बेस्ड था क्वेश्चन। पहले एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के टाइम में, बाद में आया तो कर लेंगे, आता है तो नहीं आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। ये सब थ्योरी, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है। इधर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ये तो आसान था, इसलिए कोई भी कर लेगा। ये देखिए नीड टू था, ये जो क्वेश्चन था ये भी इस बार इसमें भी कंफ्यूजन था। एक बार बोल दिया दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट एक करेक्ट है, एक गलत है एग्ज़ाम के टाइम में। इसलिए इस जो स्टेटमेंट थ्योरी बेस्ड है एग्ज़ाम में टाइम में मुझे मेरा हिसाब से नहीं करना चाहिए। आता है तो करेंगे। जो एटम आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल as they contain equal number of positive और नेगेटिव चार्जेस। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोल रहा है और जो क्या बोल रहा है वो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इक्वल नंबर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बोल रहा है जो हर एटम एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में जो एटम होता है वो स्टेबल होता है और जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम निकलता है, एमिट होता है। जो बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और गलत है। देखिए जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन रहता है और पॉजिटिव चार्ज रहता है उसके अंदर। और जो तुम्हारा बाहर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस के सराउंड में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ओवरऑल एक एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूक्लियस के अंदर और जितना भी नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, तो एटम के अंदर ही रहता है। इसलिए इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए जो चार्ज कैंसिल हो जाता है। इसलिए जो चार्ज न्यूट्रल, इस एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोला, तो आंसर ये स्टेटमेंट सही है। एटम दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बोल रहे हैं जो भी एटम है वो स्टेबल है। नहीं, एटम दूसरा स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि जो हर एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। हर एटम स्टेबल है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो जो एटम है जो रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो डिकेइंग होगा, जो एटम है उस दूसरे एटम भी बनेगा। ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट, कुछ ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिलता है, इसलिए जो एटम होता है वो स्टेबल नहीं हो रहता है। जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा ये एमिट नहीं करेगा, एनर्जी एमिट नहीं करेगा। सिर्फ रेडियोएक्टिव कब डीके कब होगा, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। एनर्जी में जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब रेडियोएक्टिव डीके होगा। इसलिए हर एटम स्पेक्ट्रम में एमिट सब नहीं करता है, इसलिए जो स्टेटमेंट दूसरा है वो गलत है। जो दिया देखिए, एक्साइटेड एटम आर अनस्टेबल एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट व्हेन दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। ये एनर्जी रिलीज करता है जब ग्राउंड स्टेट में आएगा। थैंक यू।